हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के हमारे इस YouTube सेशन में हम लोग कर रहे थे यूपी टेट सीडीपी के प्रैक्टिस प्रश्नों को, जो कि आज हमारा सेट नंबर है 6। इस श्रृंखला का हमारा सेट नंबर 6 है, तो हम इसको करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, गेस्टाल्ट सिद्धांत किस विषय पर आधारित है? गेस्टाल्ट सिद्धांत किस विषय पर आधारित है? भाग पर, समग्रता, दंड और खेल किस पर आधारित है? तो यहाँ पे हमारा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समग्रता पर। गेस्टाल्ट सिद्धांत जो आधारित है वह समग्रता पर आधारित है। अगला प्रश्न हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, जीन पियाजे किसके? जीन पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा जो है किस अवस्था में आती है? जीन पियाजे के अनुसार जो है संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में आती है? तो संरक्षण की जो अवधारणा है वह कौन सी अवस्था में आती है? वह आती है ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। कौन सी अवस्था में आती है? ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, स्किनर का सिद्धांत है। स्किनर का सिद्धांत क्या है? क्लासिकल है, ऑपरेंट है और ट्रायल है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत किसका है? यह कोहलर का है। तो और यहाँ पे जो है स्किनर का सिद्धांत पूछा है। स्किनर का सिद्धांत किस क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूछा हमसे है स्किनर का सिद्धांत। तो स्किनर का सिद्धांत यहाँ पे हो जाएगा ऑपरेंट। ऑप्शन बी, ऑपरेंट का जो सिद्धांत है वह स्किनर के द्वारा दिया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? प्रश्न नंबर 4 है। क्या कहता है, जेड-पीडी का संबंध किससे है? जेड-पीडी का संबंध जो है वह किससे है? जेड-पीडी का संबंध हमारा जो है वह किससे है? वह हमारा हो जाएगा वाइगोत्स्की से। जेड-पीडी का संबंध हमारा किससे है? वाइगोत्स्की से। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो गया? ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा क्या है? IQ 70 से कम क्या कहलाता है? जिस बच्चे का IQ 70 से कम होता है वह क्या कहलाता है? वह प्रतिभाशाली कहलाता है, सामान्य बालक कहलाएगा, मंद बुद्धि बालक अथवा उच्च बुद्धि का बालक कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? यहाँ पे देखो ऑप्शन हमारा क्या होगा? वह मंदबुद्धि बालक कहलाएगा। कौन सा बालक कहलाएगा? मंदबुद्धि बालक। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। सामान्य बालक का जो होता है वह क्या होता है? 90 से कितना होता है? 90 से 109 तक। 109, कहीं कहीं 110 भी दिया रहता है। और प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वह 120 से प्लस वाले बालकों को प्रतिभाशाली बालक माना जाता है। अगला जो प्रश्न है हमारा 6 नंबर प्रश्न में क्या कहता है? LSRW का सही क्रम क्या होगा? तो LSR का सही क्रम होता है, L से लिसनिंग हो जाएगा और L से लिसनिंग होता है, S से स्पीकिंग होगा, R से रीडिंग और W से राइटिंग। हिंदी में कहें तो सुबोपाली यही होता है, ये भाषा सीखने का क्रम होता है। और यहाँ पर जो है LSRW का सही क्रम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग ये होता है। ऑप्शन ए इसका हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? तो पुनर्बलन जो होता है वह कितने प्रकार का होता है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। पुनर्बलन जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक सकारात्मक पुनर्बलन होता है और दूसरा होता है नकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, 2 प्रकार का पुनर्बलन हो जाता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न हमारा है। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है? ठोस संक्रियात्मक अवस्था की आयु है। ठोस संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है?
जी। तो ठोस संक्रियात्मक अवस्था की जो आयु होती है वह कौन सी होती है? वह होगी हमारी 7 से 11 वर्ष। कितनी होगी? 7 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न हमारा है आंशिक पुनर्बलन का अर्थ होता है। आंशिक पुनर्बलन का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? हर बार, कभी कभी, नहीं देना, देर से देना। आंशिक पुनर्बलन का अर्थ होता है कि जो है कभी कभी पुनर्बलन देना, कभी कभी पुनर्बलन देना, यह आंशिक पुनर्बलन का अर्थ होता है। अगला प्रश्न हमारा है भाषा का पहला कौशल है। भाषा का पहला कौशल है। अभी हमने आपको बताया क्या होता है भाषा के पहले कौशल जो है वह होता है सुबो पाली। ये भाषा के 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से? सुबो पाली, सुनना, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और उसके बाद लिखना। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा आया? भाषा कौशल का जो है, भाषा का पहला कौशल कौन सा है? तो यहाँ पे सुनना हो जाएगा। सुनना कहाँ पर है? ऑप्शन सी में हमारा सुनना दिया है, तो ये हमारा ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का लाभ होता है। क्या होता है? लंबा उत्तर, निष्पक्षता, समय अधिक और अथवा कठिन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो लाभ होता है वह कैसा होता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होता है वह उसमें निष्पक्षता होती है, उसमें कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा है 12 नंबर प्रश्न। क्या कहता है? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अलग करना, समान अवसर देना, परीक्षा, प्रतियोगिता। तो यहाँ पे समावेशी शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वह सभी को समान अवसर प्रदान करना। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रेरणा का स्रोत है। प्रेरणा का स्रोत है भोजन, आवश्यकता, खेल, भाषा। प्रेरणा का जो स्रोत होता है वह क्या होता है? प्रेरणा की स्रोत जो होती है वह आवश्यकता होती है। प्रेरणा का स्रोत जो होगा वह आवश्यकता होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 14 नंबर प्रश्न में क्या कहता है? 14 नंबर प्रश्न हमारा है सीखने में बाधा। सीखने में बाधा है। सीखने में बाधा क्या है? तो सीखने में बाधा रुचि है, प्रेरणा है, भय है, अभ्यास। तो यहाँ पे जो सीखने को जो बाधित करेगा वह भय करेगा। भय के कारण जो है बच्चा पूछ नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, अपनी बात को कह नहीं पाएगा, तो वह उसको सीखने में बाधित बाधा उत्पन्न करेगा उसको सीखने में। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15 में विज्ञान का आधार क्या होता है? विज्ञान का जो आधार होता है वह क्या होता है? कहानी होता है, प्रयोग होता है, खेल होता है, भाषा होता है। विज्ञान का जो आधार होता है वहाँ पे प्रयोग होता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, प्रयोग। अगला प्रश्न 16 नंबर है सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य। सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? गणित, समाज, भाषा और खेल। सामाजिक विज्ञान का जो उद्देश्य होता है वह किसमें निहित होता है? सामाजिक विज्ञान का जो उद्देश्य होता है वह समाज में निहित होता है। अगला प्रश्न 17 नंबर है मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? दंड, सुधार, परीक्षा, प्रतियोगिता। मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वह सुधार होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर में शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षक की भूमिका क्या होती है?
एक शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? नियंत्रक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, दंडदाता के रूप में, परीक्षक के रूप में। शिक्षक जो होता है वह किसके रूप में होता है? तो वह मार्गदर्शक के रूप में होता है। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी मार्गदर्शक के रूप में। 19 नंबर प्रश्न है, वैधता का अर्थ होता है, क्या होता है? स्थिरता, सही मापन और अभ्यास त्रुटि। वैधता का जो अर्थ होता है वह होता है क्या? वह होता है सही मापन। जो सही मापन है वह वैध होगा। प्रश्न नंबर 20 में हमारा क्या कहता है? शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? नौकरी पाना होता है। शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वह क्या होता है? नौकरी पाना, परीक्षा पास करना, समग्र विकास, खेल। शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वह हमारा क्या होता है? यहाँ पे समग्र विकास होता है। शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना नहीं होता है, परीक्षा देना भी नहीं होता है, पास करना भी नहीं होता है, खेल भी नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। शिक्षा का विकास होता है समग्र विकास करना। तो आज की वीडियो क्लास यहीं पे समाप्त होती है। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। एकदम ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।